Now let's start with another question that we have. See, before we start, आपको एटलीस्ट सारे फॉर्मूलाज एक बार गो थ्रू कर लेने हैं, ठीक है? लास्ट टाइम जो मैंने लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज आपको दिया था, ठीक है? So it will be very easy for you to proceed with the questions. Let's start with the question. Question is integral of 2 raised to x plus 1 minus 5 raised to x minus 1 upon 10 raised to x into dx. Okay, let's see how to do this question. See, first what we can do is we can write 2 raised to x plus 1 as 2 into 2 raised to x minus, अब मैं क्या करता हूँ 10 raised to x से दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 5 raised to x minus 1 को लिख सकते हैं 5 raised to x डिवाइड बाय 5 into 10 raised to x dx. This further can be written as 2 into 2 raised to x by 10 raised to x. So a raised to m by b raised to m. If you remember हाउजर एक्सपोनेंट जब पढ़ते थे हम, तो ये क्या होता है a by b होल रेज टू m, तो ये क्या हो जाएगा 2 by 10 होल रेज टू x माइनस 1 upon 5 5 raised to x by 10 raised to x is 5 by 10 raised to x. Now further I can write this as 2 taken out common of the integration 1 upon 5 raised to x. अब होगा क्या, इंटीग्रेशन को हम ब्रेक कर देंगे. देखो होता है क्या, दो फंक्शन है अगर आपके पास f of x प्लस g of x इंटू डी एक्स, मान लीजिए आपके पास ये है, और लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ जी एक्स इंटू डी एक्स. इज इट क्लियर? अब हम क्या बोलते हैं, टू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 5 रेज टू एक्स, अब फिर हमने ब्रेक कर दिया माइनस 1 बाई 5 इंटीग्रल ऑफ 1 बाई 2 रेज टू एक्स डी एक्स, और डी एक्स यहाँ भी लगा दिया. ठीक है, मतलब हमने क्या किया, इंटीग्रेशन को ब्रेक कर दिया दो फंक्शंस में, constants को इंटीग्रेशन के बाहर ले गए, as constants do not affect differentiation, constants won't get affected with integration as well, so they can be taken out of integration. Further 2 1 by 5 को मैं लिख सकता हूँ a raised to x, a raised to x का इंटीग्रेशन क्या होता है, a raised to x, डिफरेंशिएशन में ln a मल्टीप्लाई होता था, इंटीग्रेशन में ln a से डिफरेंशिएशन डिवाइड करेंगे, तो a raised to x का इंटीग्रेशन क्या होता है, a raised to x अपॉन ln a, हो जाएगा ln of, in the denominator you'll have, so in the denominator you will have, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ मैं, एक सेकेंड. अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 into 1 by 5 raised to x divided by ln of 1 by 5, okay, minus 1 upon 5 1 by 2 raised to x upon ln of 1 by 2 प्लस एक c ऐड कर देंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. फर्दर इसको अगर आपको सिंपलीफाई करना है, ln of 1 by 5 हो जाएगा माइनस ऑफ ln 5. सर लास्ट स्टेप समझ नहीं आया. तब तक a raised to x का इंटीग्रेशन होता है a raised to x ln a, सॉरी a raised to x डिवाइड बाय ln a, नॉट मल्टीप्लाइड, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन में डिवाइड करते हैं, a raised to x अपॉन ln a. ठीक है, तो इंटीग्रेशन में डिवाइड करते हैं, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करते हैं. सर 1/2 रेज़ टू x आएगा ना लास्ट में, वाला x होगा, this has to be 1/2 raised to x upon ln of half plus c. yes,
है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेने क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं. लेट्स टेक डाउन अनदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ sec square x into cosec square x. किसका हो गया ये वाला क्वेश्चन? सी हमको क्या पता है, फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला है sec square x का इंटीग्रेशन होता है 10x. 10x का डिफरेंशिएशन sec square, तो sec square का इंटीग्रेशन 10x. नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ cosec square x का होता है माइनस ऑफ cot x, प्लस कांस्टेंट लगता है पीछे. ठीक है, अब ये अलग अलग हो सकता है. अब मल्टीप्लिकेशन में है तो इनको ब्रेक कैसे किया जाए? हाउ कैन वी ब्रेक दिस मल्टीप्लिकेशन? तो मैं क्या करता हूँ, sec square x को लिखता हूँ 1 प्लस tan square x into cosec square x. ठीक है, dx. If you further multiply, this becomes integration of cosec square x plus tan square x into cosec square x. So if you understand, this is again written as sec square x. ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है? इंटीग्रेशन ऑफ cosec square x प्लस sec square x dx. सी cosec का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cot x, sec का हो जाएगा tan x प्लस. इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो. हाउ कैन यू अंडरस्टैंड इट इन अदर डिफरेंट वे? Sec square and cosec square can always be written as sec square x plus cosec square x. ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? देखो, इसको यहाँ से जाना है तो यहाँ जा सकते हो, यहाँ जाना है तो यहाँ जा सकते हो. कैसे? sec square को लिख सकते हो 1 बाई cos square और ये लिख सकते हो 1 बाई sin square. एलसीएम ले लोगे, sin square प्लस cos square बाई sin square cos square. तो इंटीग्रेशन में 1 अपॉन sin square cos square आ जाएगा आपके पास. ठीक है, ऐसा हो जाएगा. ओके, then let's take down another question. अभी तक हम ये एलिमेंट्री इंटीग्रेशन ही कर रहे हैं. ठीक है, एकदम बेसिक चल रहा है. लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन. ये लिखा हुआ एक्स स्क्वायर. किसी का बाकी है तो ये आस्क मी टू वेट, आई विल वेट. ओके, अब मुझे बोलिए, आई विल वेट. एक्स स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होगा -1. किसका आंसर -1?
So x square plus cos square x upon 1 plus x square into cosec square x dx. ठीक है, ये चीज है आपके पास. कभी भी वैल्यू नहीं आ सकती ना मेरे को इंटीग्रेशन का. जैसे आपने -1 मुझे आंसर दिया है या 2 आंसर दिया है, ये आंसर्स डेफिनेट में आएंगे, इनडेफिनेट में नहीं. ठीक है, ये आंसर्स डेफिनेट में आ जाएंगे. इनडेफिनेट पे कभी भी आपको वैल्यूज नहीं मिलेगी. इनडेफिनेट इज जस्ट इंटीग्रेटिंग द गिवन फंक्शन. आपको फंक्शन को सिर्फ इंटीग्रेट करना है. जब डेफिनेट की बात करते हैं तो वो एक लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक हम उसको इंटीग्रेट करते हैं और इंटीग्रेशन से हमें एरिया अंडर दैट कर्व मिलता है. सो दैट इंडिकेट्स सम वैल्यू. But here in this chapter, you'll never get a value. You'll always get a function back. Okay, now let's take down this question. X square plus cos square x by 1 plus x square cosec square x dx. Let's see इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं. ठीक है, क्या कर सकते हो इसको आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर. ऐसा क्यों सोचा मैंने? सी 1 माइनस साइन स्क्वायर अगर नहीं भी सोचता तो मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 बना के डिनोमिनेटर से कैंसिल करना चाहता हूँ. अब बेटर है अगर मुझे 1 चाहिए तो मैं कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख देता हूँ. ठीक है, so get this one, this manipulation is being done. So this can further be written as 1. ठीक है, 1 और 1 के साथ यहाँ पे क्या जाएगा माइनस. अच्छा एक काम करते हैं, पूरे ब्रैकेट को एक साथ ओपन ही कर देता हूँ मैं, ज़्यादा बचेगा ही नहीं आपके पास. When you multiply this, first you'll get cosec square x minus 1 by 1 plus x square. cosec square x का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस ऑफ cot x हो जाएगा. आई गेस आपको पता चल रहा है हम क्या कर रहे हैं. और 1 by 1 plus x square का हो जाएगा tan inverse x. So minus cot x minus tan inverse x plus c. ठीक है, इसका इंटीग्रेशन ये लिखा हुआ है और इसका इंटीग्रेशन ये लिखा हुआ है. सर इस पूछे सर ये नहीं पता चला थर्ड स्टेप. स्टेप और लिख देता हूँ ना, मैं काम करता हूँ. सी हमने क्या किया यहाँ पे, इसको ब्रेक कर दिया. व्हाट वी हैव डन इज इसको लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स. फिर 1 प्लस Okay. एक्स स्क्वायर कट जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई होगा तो कोसेक स्क्वायर एक्स. अब ये साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा. See, किसी को भी still you have any doubt you can ask me. You'll ask me 10 times, I'll explain 10. ठीक है, 10 बार पूछेंगे 10 बार एक्सप्लेन करूंगा. कोई डाउट नहीं रहना चाहिए. अभी तो शुरू किया हमने चैप्टर. यू शुड फील कंफर्टेबल. चले एक काम करें, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें क्या? मोर प्रैक्टिस विल डू मोर, you'll be in a comfortable position to handle the questions. चलो एक इजी क्वेश्चन देता हूँ इसके बाद. लेट्स गो फॉर दिस क्वेश्चन. लेट्स टेक डाउन दिस क्वेश्चन. क्या लिखा हुआ है? इंटीग्रेशन ऑफ 2 raised to x e raised to x dx. जय, आवाज आ रही है आपको?
ठीक है, इसको क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो ये क्या लिखा हुआ है, आपने पढ़ा a रेज टू m b रेज टू m कैन बी रिटन एज a b होल रेज टू m, क्या हो जाएगा 2e रेज टू x इंटू डी एक्स, तो क्या हो जाएगा a रेज टू x dx का क्या हो जाएगा a रेज टू x अपॉन ln है तो ln ऑफ 2e, इट इज सिंपल, नोट कर लेंगे इसको, देन विल गो विद अनदर क्वेश्चन. This is the question for you. 1 minus tan square x by 1 plus tan square x into dx. Okay, I guess ये हो गया सबसे, जिससे हो गया raise your hand, I'll come to know. Very good fusion, बहुत अच्छे, मेहर का भी हो गया, बहुत अच्छे. See, 1 minus tan square x upon 1 plus tan square x को क्या लिखते हैं हम, obviously इंटीग्रेशन में आ जाएगा cos 2x dx. यस सर. cos of 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin 2x, याद रखना cos का डिफरेंशिएट करते थे नेगेटिव आता था, sin का इंटीग्रेट करेंगे तो नेगेटिव आएगा, cos 2x अपॉन 2 प्लस c, ठीक है, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करते थे 2 से, इंटीग्रेशन में डिवाइड करेंगे 2 से. चलें आगे, लेट्स टेक डाउन अनदर क्वेश्चन नाउ. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस फॉर यू, अच्छा क्वेश्चन है ये, देखता हूँ कौन कर पाता है. अंडर सर रूट वो ऑफ, डिवाइड क्यों किया था 2 से? सब तक इंटीग्रेशन में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, डिफरेंशिएशन में 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है. हाँ सर. इसको अब आप देखो, ज़्यादा आपको अगर ऐसे डिफिकल्टी फील होता है, इसको डिफरेंशिएट करो, क्या आपको ये वापस मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा ना, sin 2x का cos 2x और 2x का 2, और वो 2 नीचे के 2 से कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ cos 2x, चेन रूल वाला है ना. अब इसको देखो, अब क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट में x प्लस 1, नेक्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस रूट ऑफ x अपॉन x रूट x प्लस x प्लस रूट ऑफ x इंटू डी एक्स. आपको ये इंटीग्रेट करना है, अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स एक्स रूट एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स. सर वो डिवाइड बाय 2 समझ नहीं आया. सब तक साइन 2x का, एक सेकेंड हम पीछे वाला क्वेश्चन भी ले लेते हैं ना, एक मिनट. देखो इसको हटाओ, अब मुझे बताओ, इसको डिफरेंशिएट करना है तो क्या होगा, हाफ तो बाहर है, साइन 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos 2x होगा, और 2x का चेन रूल से डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2 आ जाएगा, फिर 2 से पर कटेगा. सर हाफ बाहर कैसे आया? अरे भाई इसका डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट इसको डिफरेंशिएट तो कर सकते हैं ना अभी, हाँ सर. कांस्टेंट तो डिफरेंशिएशन के बाहर ही आता है ना हमेशा. भाई 3 sin x करोगे तो 3 तो बाहर आएगा ना, 3 को थोड़ी प्रोडक्ट रूल लगाओगे, हाँ सर. प्रोडक्ट रूल लगाओगे भी तो 3 का तो 0 हो जाएगा, तो 3 sin पर x का सर तो 3 cos cos x 2x होगा. का करेंगे तो सर फिर खाली sin 2x प्लस c आना चाहिए ना. अरे तुम अरे इंटीग्रेशन को गोली मारो, पहले पहले तुम डिफरेंशिएशन समझ लो, डिफरेंशिएशन बता रहा हूँ, इंटीग्रेशन तो बाद में देखेंगे अपन. पहले मुझे बताओ हाँ सर sin वो तो 2x by आगे. 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा,
साइन 2x बाई 2 सर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? किसका? साइन 2x बाई 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसका cos डिफरेंशिएशन क्या 2x। होगा? cos 2x, तो ऑब्वियसली cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x बाई 2 होगा ना। इंटीग्रेशन इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो यहाँ से हमने हाँ सर। कॉन्सेप्ट सीख लिया कि cos 2x का इंटीग्रेशन तो किया sin 2x। अब जैसे डिफरेंशिएशन में चेन रूल लगाता था इंटू 2 करता था, यहाँ पे चेन रूल लगाऊंगा तो डिवाइड बाई 2 करूंगा। सर आ गया समझ। सही है। इसका उल्टा प्रोसेस है, जो इसमें मल्टीप्लाई करते थे वो इसमें डिवाइड करेंगे, क्योंकि जब करने के पीछे रीजन क्या है देखो आप। क्यों? क्योंकि डिवाइड जब आपने किया होगा तब जब इसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे आप तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगी मल्टीप्लिकेशन के साथ, तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आपस में कैंसिल आउट हो रहा है, ये दिख रहा है ना आपको। ये 2 इसके लिए ही रखा है हमने, ये 2 और 2 ये इसके लिए ही रखा है। ये डिवाइड किया तभी जब फिर से इसको डिफरेंशिएट करके ओरिजिनल फंक्शन के पास मैं आने की कोशिश कर रहा था तो मल्टीप्लाई हुआ। सही है ना? हाँ सर। समझे क्यों डिवाइड किया? रीजन ये है क्योंकि डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता है, तो इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस जिसमें डिवाइड करेंगे। ठीक है। इसको दूसरा समझने का रीजन अगर आपको अभी भी नहीं पता चला तो देखो, इंटीग्रेशन जब मैं करता हूँ cos ऑफ 2x dx का, तो मैं क्या करता हूँ 2x को t मान लेता हूँ। 2x को क्या मान लेता हूँ? t। तो क्या हो गया? cos ऑफ t हो गया। अब इंटीग्रेट जिसके रिस्पेक्ट में करना है वही वेरिएबल होना चाहिए, तो मैंने अगर 2x को t लिया तो दोनों साइड में डिफरेंशिएट कर देता हूँ। डिफरेंशिएट तो क्या हो गया? 2 टाइम्स dx इज इक्वल्स टू dt हो गया। सब तक दिख रहा है? मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ सर। पर कौन सी वाली सर? ये वही चल रही है थोड़ा इसके थोड़ा लिए। थोड़ा थोड़ा। अच्छा। एक सेकेंड। ओके, अब हमने क्या किया देखो, cos ऑफ 2x dx था, तो हमने क्या किया 2x को, मैं ये बोल रहा था 2x को आप t ले लो। ठीक है। फिर हमने क्या किया, ये बन गया cos ऑफ t। अब इंटीग्रेशन के लिए यहाँ पे बेटा dx नहीं चल सकता, इंटीग्रेट उसी के रिस्पेक्ट में करते हैं जो अंदर वेरिएबल हो। तो मैंने क्या कर दिया, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन के लिए तो dt चाहिए आपको, तो अभी 2x अगर t के बराबर है तो 2dx किसके बराबर हो जाएगा? dt के। हमने दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया, तो 2dx इक्वल्स टू dt आपके पास हो गया। ठीक है। अब dx को यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? हाफ ऑफ dt लिख सकता हूँ। हाँ तो सर ऐसे dx भी हो को जाएगा। मैंने हाफ dt लिख दिया। ओके। अब ये हाफ तो आउटसाइड है कांस्टेंट, cos t का यस। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? sin ऑफ t प्लस c। अब t को रिप्लेस कर दो आप वापस से, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ sin ऑफ 2x प्लस c। सही हाँ सर। है ना? ठीक है। ये मेथड एक्चुअली मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ नॉर्मली डिफरेंशिएशन का उल्टा जो प्रोसेस है इंटीग्रेशन उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये लिख लो आप इफ यू वांट, ऐसे भी कर सकते हैं आप समझने के लिए। अब जो हमारा क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, चलो। चलिए लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन। रूट ऑफ x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स बाय एक्स रूट एक्स प्लस एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स। अब आपको आइडेंटिफाई करना है एक्चुअली लिखा क्या हुआ है, यहाँ से हम क्या पहचान पा रहे हैं। देखो आप ऐसा करो, इसमें से अगर न्यूमरेटर में से अगर आप रूट एक्स को अगर कॉमन निकाल सकते हो तो क्या आ जाएगा? रूट ऑफ एक्स प्लस 1। इसमें से रूट एक्स कॉमन निकला। ठीक है।
तो यहाँ पे आपके पास क्या बचाएगा, रूट एक्स का क्यूब माइनस ऑफ 1। अब मैंने हिंट दे दिया आपको, एक बार सोचो क्या कर सकते हैं। वेरी गुड खंजन, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला लगाएंगे। बिल्कुल, बहुत सही, बहुत सही। इसमें आपका अलजेब्रा टेस्ट हो जाएगा कि कैसे आप अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर थोड़ा सा आप देखो, इसको मैं फिर से रीराइट करना चाहता हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को। ये कैसे लिखा जाएगा, रूट ऑफ एक्स माइनस 1 ए माइनस बी, ए स्क्वायर, तो रूट एक्स का स्क्वायर इज एक्स, बी स्क्वायर दैट्स 1। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब में ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट ऑफ एक्स आपके पास हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब नीचे वाले एक्सप्रेशन में अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, सबको दिख रहा है क्लियर? तो नीचे वाले एक्सप्रेशन में से भी रूट एक्स निकाल लो, तो बचा क्या, एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस 1। एक्स रूट एक्स प्लस 1, एक्स रूट एक्स प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, रूट एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो रूट एक्स प्लस 1 इंटू रूट एक्स माइनस 1 dx हो गया। तो ये बन जाएगा एक्स माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। आई गेस इट्स वेरी क्लियर। सर लास्ट स्टेप बताना। यस 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 पूजा, लास्ट स्टेप में हमने क्या किया है, हमने ए क्यूब माइनस बी क्यूब की प्रॉपर्टी लगा दी है, उसके बाद उसको फैक्टराइज कर दिया। हाँ सर, आगे 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 आगे। सर वो एक्स स्क्वायर बाई 2 कैसा आया? जवाब, सर वो एक्स स्क्वायर बाई 2 कैसे आया? बेटा एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है, 1 का इंटीग्रेशन एक्स होता है। ठीक है, किसी को स्टिल कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें क्या? लेट्स टेक डाउन अनदर क्वेश्चन। देखो अभी आप कंफर्टेबल तो हो गए हो इंटीग्रेशन के साथ, है ना, थोड़ा बहुत कंफर्टेबल यू विल बी फीलिंग।